एक मिनट अभी नहीं। अब जरा सुने गौर से, क्योंकि मैं अपने न्यूट्रल से मुखातिब हूं। मैं अब जरा उनको बताना चाहता हूं हमारे से हुआ क्या। जब 25 मई को हमारे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया तो पुलिस के अंदर से मुझे बताया गया, कि जनाब ये पीछे से हमें हुक्म था, यानी कि न्यूट्रल्स का प्रेशर था कि इनको फेंटा लगाओ। जरा सुनते जाए। मैं इस मुल्क के अंदर मेरा जीना मरना है। मैं कोई बाहर नहीं भागूंगा, मेरी कोई बाहर जगह नहीं है। मेरा जीना मरना यहां है और शायद बाकियों से ज्यादा मुझे इस मुल्क की फिक्र है। तो मुझे ये कहा गया कि ना जनाब हमारे पीछे से प्रेशर है। फिर ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन हर फैसला हमारे खिलाफ दे रहा है, पूरा ये जो मुझे डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश है, अंदर से पैगाम आता है कि जी मैं तो वो तो कुछ नहीं कर रहा, पीछे से प्रेशर है बूट का। फिर सुनते जाएं। हमें ये जो ऑपोजिशन है, ये जरा मैं चाहता हूं सुने कि बदनाम कौन कर रहा है हमारी फौज को। ये अभी ये जो पुलिस वाला जो हुआ शहबाज गिल से, हमने पुलिस से पूछा तुमने तशद्दुद, हमें तो पता ही नहीं जी, पीछे से हुआ है कुछ, वो भी आपकी तरफ कह रहे हैं। तो जो भी हो रहा है आज पाकिस्तान में, जो गलत काम होता है आपका नाम लग जाता है। अब जरा ये सुने कि ये जो आपके इस वक्त खैर ख्वाह बैठे हुए गवर्नमेंट में, ये क्या कहते हैं। जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम करे। के अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद का जो निज़ाम है इस्टेब्लिश के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब इस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। इस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करती है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी बकलम खुद जो है मौजूद है। सो मैं ये सवाल पूछता हूं, कौन किसको बदनाम कर रहा है। और उसके बाद जरा सुनते रहे। हमें पैगाम आता है, मेरे घर से कोई मिलने आता है, उसको टेलीफोन आ जाता है एजेंसी से जी कि जी आप क्या करने गए थे। मेरे घर में लोग मिलने आ रहे हैं, पुलिस खड़ी है नीचे, उनके जूते उतार रही है। ये पुलिस नहीं कर रही, पुलिस हमें खुद बताती है कि पीछे से न्यूट्रल्स का हुक्म है हमें। तो मैं आज पूछता हूं कि क्या आप न्यूट्रल हैं या नहीं हैं, बताएं हमें। और अगर नहीं है तो क्यों इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इन लोगों के साथ आपने खड़ा होना है तो क्या आपका ख्याल है कि जो कौम 30 साल से इनको चोर समझती है, वो क्योंकि आप आज आप इनके साथ खड़े हैं वो इनको पाक कर देगी, वो मान जाएगी कि ये नहीं, चोर नहीं है। आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं सब कुछ कि मुझे पता है प्लान क्या बना हुआ है। जो मिस्टर वाई आया, मुझे पता है वो क्या प्लान बना के आया है कि मीडिया को दबाओ, आवाज बंद करो, इनको डराओ धमकाओ, शहबाज गिल को मिसाल बनाओ, इमरान खान को जेल में डाल दो। इमरान खान को जेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करना करो, जो करना करो। मैं अपनी कौम के सामने सारी कौम को इकट्ठा करूंगा और अगर
ये जो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं जी, फंडिंग केस या फलाना केस, जो भी आप करेंगे आप अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल लेवल पे फेडरल पार्टी तहरीक एक ही है, तहरीक इंसाफ। सारे पाकिस्तान में है, सारे सूबों में है। ये मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कभी फौज अकेला मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, नहीं तो ईस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकते। पॉलिटिकल पार्टी जो सारे मुल्क में इंसानों को इकट्ठा करती है, वो मुल्क को मजबूत रखती है। उस पार्टी को कमजोर करने का मतलब पाकिस्तान को कमजोर करना है। और अगर आप इसी पार्टी को दीवार से लगा देंगे, जो आप इस वक्त प्लान बना हुआ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आइन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। श्रीलंका तो 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा उनकी पूरी आवाम है। यहां तो 22 करोड़ पाकिस्तानी है। जो हालात है, अगर इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करके इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करेंगे, नुकसान तो मुल्क है। और मैं इसकी आखिर में कहता हूं कि इस मुल्क के पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शंस का। ये जो बाकी तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, एक वो सेटअप, एक जिनके पास पब्लिक में निकल नहीं सकते, जलसा वो नहीं कर सकते, उन लोगों को अगर, और 30 साल से जो चोरी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये कौम उनको एक्सेप्ट कर जाएगी, कौम भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना बाहर इनकी क्रेडिबिलिटी, ना पाकिस्तान में। और आगे हमारे मुल्क के हालात बिगड़ते जाएंगे। ये कर्जे लेके और समझना कि जी मुल्क चलना शुरू हो गया, क्योंकि कई मुल्कों ने कर्जे दिए। ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी हालात ठीक नहीं होंगे। तो मैं आखिर में अपनी तकरीर खत्म करने से पहले